नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम ओझा आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरा जो विषय रहने वाला है रीट एसएस सेकंड लेवल में, वो रहेगा आपके लिए विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल का जो पाठ्यक्रम है, विश्व भूगोल के सिलेबस के अंदर आपके रीट एसएस सेकंड लेवल के अंदर हम किस प्रकार से सिलेबस को कवर करेंगे, एक बार थोड़ा सा उस पर अपन स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को लेकर हमारा जो पाठ्यक्रम है उसे पूरा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि विश्व भूगोल का जो सिलेबस है, विश्व भूगोल के सिलेबस में आपका क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, हम विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। हम विश्व भूगोल किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो हम विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं रीट एसएस सेकंड लेवल के लिए। रीट एसएस सेकंड लेवल के अंदर आपका जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहने वाला है और क्या क्या उस पाठ्यक्रम के अंदर दे रखा है, तो उसको अपन थोड़ा सा यहां पर समझेंगे। तो रीट एसएस सेकंड लेवल में आपका जो पाठ्यक्रम रहेगा, उस पाठ्यक्रम के अंदर यूनिट 6 दे रखी है। उस यूनिट 6 के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है, तो उस यूनिट 6 के अंदर जो आपके टॉपिक हैं उनको 4 भागों में मुख्य रूप से डिवाइड कर रखा है। एक है आपके स्थल मंडल, एक है इसमें आपके जल मंडल, एक है इसमें आपके वायुमंडल और एक है इसमें जैवमंडल। इस प्रकार से यूनिट 6 जो है आपके डिस्क्राइब कर रखा है। इसमें आपको जो टॉपिक दे रखे हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जब हम स्थल मंडल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो स्थल मंडल में हम कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्थल मंडल के अंदर जो अपन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, उनमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि विश्व के अंदर महाद्वीप कितने होते हैं और कौन कौन सा महाद्वीप होता है, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। उनकी क्या क्या विशेषताएं, उनका भौतिक स्वरूप कैसा है, इन सारी चीजों का जो है अपन पढ़ने वाले हैं किसमें, महाद्वीपों के अंदर। महाद्वीपों के बाद स्थल मंडल में और कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो इसमें चट्टान और उसका वर्गीकरण। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पश्चात इसमें पढ़ेंगे अपन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस प्रकार से रीट के सिलेबस में जो आपका विश्व भूगोल का जो स्थलमंडल वाला पार्ट है, इस प्रकार से इसको अपन कवर करने वाले हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, जब अपन पढ़ेंगे जलमंडल, तो जलमंडल में हम किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जलमंडल में सबसे पहले अपन देखेंगे विश्व के अंदर कौन कौन से महासागर होते हैं, उन महासागरों की क्या क्या विशेषताएं होती है, उनके बारे में अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके अलावा महासागरों के अलावा जलमंडल में आपको क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं महासागरीय धाराएं। तो ये जो 2 मुख्य टॉपिक हैं, इन टॉपिकों की स्टडी करेंगे अपन किसके अंदर, जलमंडल के अंदर। इसी प्रकार से जब अपन वायुमंडल में चलेंगे तो वायुमंडल के अंदर हम किन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वायुमंडल के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले वायुमंडल का संगठन और संरचना, तथा इसके अलावा इसमें देखने वाले हैं अपन विश्व में कौन कौन सी पवनें हैं, स्थानीय पवनें, स्थायी पवनें, अस्थायी पवनें। इस प्रकार से जितनी भी प्रकार की पवनें हैं उनका अपन यहाँ पर जो है वर्णन करने वाले हैं, उनको स्टडी करने वाले हैं। आफ्टर दैट जब हम जैवमंडल में चलेंगे दोस्तों, तो जैवमंडल के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को रीड के लिए यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो उसके अंदर अपन कवर करेंगे कि जैवमंडल का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पोषण स्तर क्या होता है और खाद्य जाल
आदि चीजों की अपन यहाँ पर जो है जैव मंडल के अंदर स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर मैं देखूं कि हम जो विश्व भूगोल पढ़ने वाले हैं, विश्व भूगोल में सबसे पहले अपन रीट एसएस सेकंड लेवल के बारे में स्टडी करेंगे। उसका जो पाठ्यक्रम है, उसका पाठ्यक्रम में सबसे पहले अपन कौन सी यूनिट देखेंगे, तो यूनिट 6 देखेंगे। और यूनिट 6 के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, तो यूनिट 6 के अंदर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, 1 बाय 1 सभी टॉपिक के बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्थल मंडल को पढ़ना। और स्थल मंडल के अंदर सबसे पहले जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है, महाद्वीप। कि विश्व में कौन कौन से महाद्वीप हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं अपन महाद्वीप। ये बाउंड्री। तो दोस्तों महाद्वीपों की अगर मैं बात करूं तो विश्व में सबसे पहले कितने महाद्वीप होते हैं, उनका क्या क्या क्रम है, विश्व के मानचित्र में कौन सा महाद्वीप कहां पर स्थित है, सबसे पहले अपन उसके बारे में यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं विश्व के महाद्वीपों की बात करूं तो विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है कितनी, 7। और 7 महाद्वीप जो है वो विश्व के मानचित्र में कौन सा कहां पर स्थित है, एक बार अपन यहां पर उस विश्व के मानचित्र को, उसके मानचित्र का जो रेखा चित्र है उसको बनाकर यहां पर समझेंगे। तो देखिए तो दोस्तों विश्व का जब हम मानचित्र देखते हैं तो उसका जो रेखा चित्र है, उसका रेखा चित्र लगभग हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। और उस रेखा चित्र में हम महाद्वीपों की यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और 7 महाद्वीप जो हैं विश्व के अंदर, 7 महाद्वीप कौन सा कहां पर है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम क्या है, तो उस महाद्वीप का नाम है आपके क्या, एशिया। दोस्तों जब एशिया महाद्वीप को आप विश्व के मानचित्र में संभालेंगे तो विश्व के मानचित्र के अंदर एशिया महाद्वीप आपको लगभग इस स्थान पर दिखाई देने वाला है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपके अफ्रीका। कौन सा है, अफ्रीका। जबकि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपके उत्तरी अमेरिका। इसी क्रम में विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है आपके दक्षिणी अमेरिका। और विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप जो है उसका नाम है आपके अंटार्कटिक। इसी क्रम में विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उसका नाम है आपके यूरोप। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो उस महाद्वीप का नाम है आपके क्या, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों विश्व के रेखा चित्र के अंदर अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीप 7 हैं। और 7 महाद्वीप कौन सा कहां पर हैं, तो 7वें महाद्वीप में सबसे पहले आता है आपके एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप कहां स्थित है, तो एशिया महाद्वीप स्थित है आपके इस स्थान। इसी प्रकार से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिका, 5वां सबसे बड़ा अंटार्कटिक, छठा सबसे बड़ा यूरोप और विश्व का 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
दोस्तों अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो भी आपको जानकारी में होगा कि अभी हाल ही में एक नया महाद्वीप जो है करंट इश्यूज के अंदर चल रहा है कि अभी एक नया महाद्वीप जो है खोजा गया है, जिसे हम विश्व का 8वां महाद्वीप भी कह रहे हैं। और विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का 8वां महाद्वीप हम सबको जानकारी में होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी तट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट के समानांतर इधर प्रशांत महासागर के अंदर इस स्थान पर एक नया महाद्वीप खोजा गया है। इस नए महाद्वीप का नाम क्या है? तो इस महाद्वीप का नाम है आपके क्या दोस्तों? तो इस महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया। कौन सा महाद्वीप है? जीलैंडिया। जीलैंडिया जो महाद्वीप है, जीलैंडिया महाद्वीप को विश्व का 8वां महाद्वीप बताया जा रहा है। और जीलैंडिया जो है यह एक जलमग्न महाद्वीप है। बताया जाता है कि इसका जो आकार है, इसका आकार लगभग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। लगभग इसका आकार जो है न्यूजीलैंड के समान बताया जा रहा है दोस्तों। और जीलैंडिया का क्षेत्रफल जो है लगभग 49 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा? तो हमारा पहला टॉपिक था जिसका नाम था महाद्वीप। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7। और 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद अभी करंट इश्यूज में जो 8वां महाद्वीप चल रहा है उसके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम वन बाय वन एक एक कॉन्टिनेंट को अकॉर्डिंग टू एरिया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? एशिया महाद्वीप। दोस्तों तो बात करते हैं अपन सबसे पहले एशिया महाद्वीप की। अगर मैं एशिया महाद्वीप की बात करूं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एशिया शब्द कहां से आया और एशिया शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करूं मैं इसके अर्थ की, तो एशिया महाद्वीप का या एशिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो एशिया का शाब्दिक अर्थ जो होता है, एशिया जो शब्द है, एशिया शब्द बना है आपके हिब्रू भाषा से। कौन सी भाषा से दोस्तों? हिब्रू भाषा से। हिब्रू भाषा के किस शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो उस शब्द का नाम है आपके क्या? तो उसका नाम है आपके आंसू। क्या नाम है? आंसू। तो एशिया जो शब्द है यह हिब्रू भाषा के आशु शब्द से बना है। और इस आशु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस आशु शब्द का अर्थ होता है क्या दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। क्या होता है दोस्तों? उगता हुआ सूर्य। तो देखिए विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। और एशिया जो है यह हिब्रू भाषा के आशु शब्द से बना है। और इस आशु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है क्या? उगता हुआ सूर्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपन एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? तो एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भूभाग जो है घेरता है। कितना प्रतिशत? 30%। इसी प्रकार से दोस्तों इस एशिया महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो एशिया महाद्वीप के अंदर विश्व की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 60% भाग जो है निवास करता है। दोस्तों अगर मैं इसके स्थान की बात करूं तो एशिया महाद्वीप का जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या में विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो इसका विश्व में आता है कौन सा स्थान? पहला स्थान। इसी क्रम में दोस्तों अगर अपन आगे बढ़े तो अपन बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप के उपनाम क्या हैं। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप के उपनाम क्या क्या हैं? तो एशिया महाद्वीप के उपनामों में आपको क्या याद रखना है कि इस एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप। क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप। इसी प्रकार से एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है आपके सभ्यताओं की आद्य भूमि। ध्यान रहे दोस्तों एशिया महाद्वीप के उपनाम क्या क्या हैं? तो एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप तथा एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं की आद्य भूमि के नाम से जाना जाता है।
इसी क्रम में अगर मैं एशिया महाद्वीप में आगे बढ़ूं तो एशिया महाद्वीप के अंदर हम देखेंगे क्या, तो एशिया महाद्वीप में हम देखेंगे एशिया महाद्वीप की स्थिति। देखिए एशिया महाद्वीप की अगर स्थिति की बात करूं दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप की स्थिति हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक होती है ज्यामितीय स्थिति। ज्यामितीय स्थिति में क्या होता है कि हम किसी भी क्षेत्र की अक्षांश और देशांतर के माध्यम से उसकी स्थिति का पता करते हैं। इसी प्रकार से एक होती है कि वहां की भौतिक स्थिति, जैसे उसके आसपास में कौन कौन सी ऐसी भौतिक चीजें हैं जो उसकी सीमाएं बना रही है। जैसे यहाँ पर अगर अपन महाद्वीप को देखेंगे तो उसके आसपास कौन कौन से महाद्वीप है और उनके आसपास कौन कौन से महासागर हैं, इसके माध्यम से उस एशिया महाद्वीप की स्थिति का अपन यहाँ पर पता करें। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की स्थिति की मैं बात करूं तो एशिया महाद्वीप की महाद्वीपीय और महासागरीय स्थिति की मैं बात करूंगा। उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक रेखा चित्र होने की एक रेखा चित्र होना चाहिए। तो उसको अपन पहले बनाएंगे, आफ्टर दैट अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है आपको कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार से एशिया महाद्वीप विश्व के मानचित्र में एशिया महाद्वीप का रेखा चित्र जो है आपको दिखाई देने वाला है। तो देखिए हम बात कर रहे थे एशिया महाद्वीप की स्थिति की, और एशिया महाद्वीप की स्थिति में सबसे पहले अपन बात करेंगे एशिया महाद्वीप की महाद्वीपीय स्थिति क्या है, कि एशिया महाद्वीप के आसपास कौन कौन से महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों के बीच में कौन कौन सी ऐसी भौतिक चीजें हैं जो उनको डिवाइड करने का काम करती है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर एशिया महाद्वीप की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा है। तो हमें पता होना चाहिए उत्तर दिशा है, ये कौन सी दिशा है दक्षिण दिशा है, ये कौन सी दिशा है पश्चिम दिशा है, ये कौन सी दिशा है पूर्व दिशा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एशिया महाद्वीप के अगर आप पश्चिम में जाते हैं तो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में आपको कौन सा महाद्वीप दिखाई देगा। तो दोस्तों जब आप एशिया महाद्वीप के पश्चिम में जाएंगे तो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में जो महाद्वीप सीमा बनाता है उस महाद्वीप का नाम है आपके यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मध्य सीमाएं कौन कौन सी भौतिक चीजें बनाती है, तो इसके बीच में जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक पर्वतमाला दिखाई देगी। उस पर्वतमाला से आपको एक नदी निकलती हुई दिखाई देगी, और वह नदी यहां पर विश्व की सबसे बड़ी झील है उसमें जाकर गिर रही होगी, और उसी के नजदीक एक छोटा सा सागर और है जिसका नाम क्या है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो दोस्तों देखिए एशिया महाद्वीप के पश्चिम में अगर कोई महाद्वीप पूछे तो क्या बताना? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन कौन अलग करता है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इनको दोनों को कौन कौन डिवाइड करने का काम करता है। तो सबसे पहले जो पर्वतमाला है उस पर्वतमाला का नाम क्या है, तो उसका नाम है आपके यूराल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? यूराल पर्वतमाला। इसी प्रकार से यहां से कौन सी नदी निकलती है, तो उस नदी का नाम है क्या? यूराल नदी। यूराल नदी कहां जाकर गिरती है, तो उसका नाम है क्या? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर के साउथ में कौन सा जो सागर है उसका नाम है काला सागर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानकारी में होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप के पश्चिम में महाद्वीप कौन सा है, तो उस महाद्वीप का नाम क्या है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन कौन अलग करता है, तो सबसे पहले जो पर्वतमाला आती है उस पर्वतमाला का नाम क्या है? यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला से नदी कौन सी निकलती है, तो यूराल नदी। यूराल नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के नियर कौन सा सागर है, तो काला सागर। ये चारों चीजें एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य क्या करती है? सीमा बनाने का काम करती है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं एशिया महाद्वीप की स्थिति में आगे बढ़ूं तो हम सबको जानकारी में होगा कि यह दिशा क्या कहलाएगी, तो यह कहलाएगी दक्षिण, यह कहलाएगी क्या? पश्चिम। अगर मैं दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच की बात करूं, ये वाला भाग, तो ये वाली जो दिशा है यह क्या कहलाएगी, तो यह कहलाएगी आपके दक्षिण पश्चिम दिशा।
क्या कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। और दोस्तों अगर आपसे वो पूछ ले कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा महाद्वीप स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम दिशा में आपके स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, ये आपका एशिया महाद्वीप है, और यहां पर जो महाद्वीप आता है आपके ये वाला पार्ट, यह कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में कौन कौन सी सीमाएं बनाती है, तो एक बार अपन इसको विश्व के मानचित्र पर देखते हैं। दोस्तों अपन ने सबसे पहले विश्व का जो मानचित्र बनाया था उसमें आपको अवस्थिति करवाता हूं इसकी, कि देखिए जैसे माना कि ये है अपना एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की दिशा अपन ने देखी कौन सी है? दक्षिण पश्चिम दिशा। और दक्षिण पश्चिम दिशा में अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन कौन अलग करते हैं, तो देखिए यहां पर आपको दिखाई देगा एक सागर है जिसे अपन भूमध्य सागर कहते हैं। भूमध्य सागर से एक नहर निकलती है, उस नहर का नाम है स्वेज नहर। और स्वेज नहर कहां जाकर गिरती है, तो यहां पर एक सागर जिसका नाम है काला सागर। काला सागर के जस्ट नियर यहां पर एक जल संधि है जो यमन और जिबूती देशों को अलग करती है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपकी बाब अल मंदेब जल संधि। तो दोस्तों एशिया के दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन कौन अलग करता है, तो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को जो अलग करते हैं वो हैं, सबसे पहले आते हैं आपके क्या, तो भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद में क्या आता है, तो भूमध्य सागर के बाद में आता है स्वेज नहर। स्वेज नहर किन किन को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर। और लाल सागर के साउथ में कौन सी जल संधि है, तो उसका नाम है आपके बाब अल मंदेव जल संधि। तो दोस्तों हमें जानकारी में रखना है कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन कौन अलग करता है, तो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, बाब अल मंदेव जल संधि, चारों चीजें जो है अलग करने का काम करती है। इसी प्रकार से दोस्तों एशिया महाद्वीप की स्थिति में, महाद्वीपीय स्थिति में अगर मैं बात करूं कि एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महाद्वीप स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है दोस्तों, तो उस महाद्वीप का नाम क्या है, तो उस महाद्वीप का नाम है क्या, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो एशिया के पूर्व में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करने का काम कौन करता है दोस्तों, तो यहाँ पर एक जल संधि है, इन दोनों के बीच में जो सीमा बनाती है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर एक जल संधि है। उस जल संधि का नाम क्या है दोस्तों, तो जल संधि का नाम है आपके उस जल संधि का नाम क्या है दोस्तों, तो उस जल संधि का नाम है आपके बेरिंग जल संधि। क्या नाम है दोस्तों, बेरिंग जल संधि। तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, तो बेरिंग जल संधि। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है दक्षिण दिशा, यहाँ पर है पूर्व दिशा। इन दोनों के बीच की दिशा की मैं बात करूं तो यह दिशा कहलाएगी आपकी क्या, दक्षिण पूर्व दिशा। क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में कौन सा महाद्वीप स्थित है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है यहां पर इस महाद्वीप का नाम क्या है, तो इस महाद्वीप का नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जिसे अपन ओशिनिया के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं, ओशिनिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच कौन कौन सी ऐसी भौतिक चीजें हैं जो इनको डिवाइड करने का काम करती है या इनके बीच में सीमा बनाने का काम करती है। तो दोस्तों एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन कौन सी भौतिक चीजें हैं, तो उनके बारे में देखें तो यहां पर एक सागर है जिसका नाम है आपके तिमोर सागर।
क्या नाम है? तिमोर सागर। और उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक द्वीप भी दिखाई देगा जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीमा बनाने का काम करता है, उसका नाम है यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी द्वीप। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने एशिया महाद्वीप का सिंपल सा इंट्रोडक्शन समझा और एशिया महाद्वीप की स्थिति के बारे में हमने जानकारी देखी। तो एक बार अपन थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं दोस्तों। तो हमने जो एशिया महाद्वीप की स्थिति देखी, तो एशिया महाद्वीप की स्थिति में सबसे पहले हमने महाद्वीपीय स्थिति देखी और महाद्वीपीय स्थिति में हमने सबसे पहले देखा कि एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, तो उसका नाम है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, तो उसमें है यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर। उसी प्रकार से एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, तो उस महाद्वीप का नाम क्या है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन कौन अलग कर रहा है, तो हमने देखा कि भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, बाब अल मंदेव जल संधि जो है इन दोनों को डिवाइड करने का काम करी। इसी प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि हमारे एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन अलग करता है, तो इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि, जो इन दोनों को अलग करने का काम करती है। इसी प्रकार से दोस्तों एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को कौन कौन अलग करता है, तिमोर सागर और पापुआ न्यू गिनी द्वीप अलग करने का काम करते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज जय भारत ऑनलाइन क्लासेस जो हैं इसके जितने भी वीडियो हैं उनको लाइक करने का काम करें, उनको सब्सक्राइब करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे पाएं। तो आपके लिए जय भारत ऑनलाइन क्लासेस बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।